नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राहु के राशि परिवर्तन की। देखिए, राहु जो है वो 12 अप्रैल 2022 को वो चेंज होने वाला है और ये भ्रमण 18 महीने के लिए रहेगा, यानी कि 30 अक्टूबर तक ये भ्रमण 2023 के 18 महीने का ये ट्रांजिट है। और मेष लग्न वालों के लिए किस प्रकार की स्थितियां हैं और क्या संभावनाएं हैं, हमें किस तरह के बदलाव को एक्सपेक्ट करना चाहिए, आज उसकी हम चर्चा करेंगे, मुख्य रूप से मेष लग्न की। देखिए, ये बदलाव लग्न से देखा जाता है, लग्न के कारण, क्योंकि जब भी बहुत बड़े ट्रांजिट होते हैं वो लग्न से ही इफेक्ट करते हैं। तो आप अपने लग्न से देखिएगा तो आपको प्रॉपरली इसका रिजल्ट मिल पाएगा। देखिए, मेष लग्न, और अब आपके लिए जो राहु है इतने समय से सेकंड हाउस में चल रहा था। और ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि राहु और केतु एक साथ ट्रांजिट करते हैं, यानी कि राहु अगर आपके लग्न में आएगा, जो अभी सेकंड हाउस के अंदर है वृषभ राशि में, अब वो आएगा मेष राशि में, जो आपका केंद्र भाव है, आपका लग्न है। तो राहु आपके लग्न में आएगा तो केतु का भी भ्रमण होने वाला है और वो आपके 7th हाउस में, यानी कि 7वें घर में आएगा। तो अब इसका क्या प्रभाव है आपके जीवन के अंदर। देखिए, राहु जब भी केंद्र स्थान में आता है, इतने समय से वो सेकंड हाउस में था, मगर अब जब ये केंद्र में आएगा तो ये 18 महीने के अंदर जो शुरुआत के 2-3 महीने हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि राहु एक तरह से क्या होता है, इंसान के अंदर एक भय क्रिएट करता है। सबसे पहली चीज, आपके अंदर एक शंकास्पद स्वभाव होने की आदत आपके अंदर डेवलप होगी। आप हर चीज के अंदर डाउट करेंगे। आप कोई डिसीजन भी लेना चाहते हैं, कोई बदलाव की स्थिति अगर है आपके जीवन में, तो ये राहु बदलाव क्रिएट करता है। मगर ये बदलाव के अंदर आपको एक भय की स्थिति भी क्रिएट करता है, क्योंकि एक भ्रम है, ये भ्रांति का कारक है। आपके अंदर एक इंटरनली कोई भी डिसीजन लेंगे तो इनिशियली शुरुआत के अंदर आपको ये 2-3 महीने का अंतराल थोड़ा सा टफ रहेगा, क्योंकि ये आपको एक डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी देता है। आप अगर भटक गए हो, शुरुआत में आपको लगेगा कि आप भटक गए हो, मगर अब धीरे धीरे आपको वो ट्रैक पर लाएगा, क्योंकि बुद्धि का कारक है। वो आपको किस तरह से आपके जीवन में आगे बढ़ना है, कैसे आपको आगे के डिसीजंस लेते हैं। तो राहु टोटली दिमाग है, वो हमेशा प्रैक्टिकल सोचता है, एक भौतिकवादी प्लैनेट है। तो एक्सपेंसिव चीज़ों में इंटरेस्ट बढ़ेगा आपका। प्लस ये भी मैं कहूँगी कि राहु जब केंद्र में आता है वो अकारणीय चिंताओं में डाल देता है, स्ट्रेस बहुत देता है, मानसिक तनाव ये 18 महीने आपको रहेगा ही रहेगा, उसको आप नकार नहीं सकते। और ये मतलब स्ट्रेस किसी भी तरह का, काम का लोड भी ज़्यादा होने के कारण भी आपको स्ट्रेस रह सकता है। मगर एक तरह से मैं ये डेफिनेट कह सकती हूँ, ये राहु जो है वो आपके लग्न में होने के कारण डिसीजन मेकिंग के अंदर आपको थोड़ा सा, कहते हैं ना, फ्लक्चुएशन देगा आपको कि मैं करना चाहिए, ये करना नहीं चाहिए। तो इस बीच में आप एक असमंजस की स्थिति में रहेंगे। मगर जो भी डिसीजन ये आपको दिलवाएगा एट द एंड ऑफ द ट्रांजिट, यानी कि नेक्स्ट जब 30 अक्टूबर तक, आपको ये तो समझ में आ जाएगा कि ये आपको कार्यस्थल में बहुत प्रगति देगा, क्योंकि ये व्यक्ति को ये समझ भी देता है कि आपको कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ना है, उसके लिए किस तरह से आपको प्लानिंग करना है। तो ये ट्रांजिट होने के कारण पूरा एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन आप खुद महसूस कर पाएंगे। दूसरी एक चीज जरूर बात मैं कहूंगी कि राहु जब केंद्र भाव में आता है, स्ट्रेस भी देता है, तनाव देता है, प्लस अग्रेशन भी देगा, क्योंकि मंगल की राशि के अंदर आ रहा है और आपके लग्न के अंदर होने के कारण बहुत ही ज्यादा अग्रेशन, गुस्सा आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इस चीज का आपको ध्यान जरूर रखना है कि लग्न के अंदर आने वाला ये राहु आपको अकारणीय अग्रेशन न दे दे। इसकी 3 दृष्टियां हैं। लग्न से वो पंचम दृष्टि करेगा 5वें घर के ऊपर। देखिए, राहु की 5वीं दृष्टि जो आपके पंचम भाव पे पड़ती है,
इसमें एक चीज़ आपको बहुत ध्यान रखना है कि स्टूडेंट्स की बात की जाए तो स्टूडेंट्स को अपने जो करियर के अंदर फोकस होना चाहिए उसमें भटकाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि राहु भटकाव देता है, कुछ ऐसे रिलेशंस भी बना देता है, फ्रेंडशिप्स बना देता है। तो अपनी पढ़ाई को डिस्ट्रैक्ट करना आपके लिए ये समय में बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। फोकस्ड होकर स्टडीज पे ध्यान दीजिएगा, कोई भी भटकाव हो तो उस भटकाव से बचने की कोशिश कीजिएगा। और ये पांचवी दृष्टि जो आपकी पड़ रही है पंचम भाव के ऊपर, तो पंचम भाव प्रेम संबंधों को भी डिनोट करता है और ये आपको इस तरह के रिलेशंस डेवलप भी करवाएगा और उसमें काफ़ी कंफ्यूजन्स भी क्रिएट करेगा, मगर यस ये प्यार के प्रति और एक आकर्षण आपको क्रिएट करेगा, आपके लिए इस तरह की कोई रिलेशंस डेवलप हो सकते हैं। तो उसमें ये चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि सामने वाले पर एकदम से मैं कहूँ कि रिलेशंस में अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं तो उसके अंदर ब्रेक ना हो, यानी कि वो टूटे ना, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसी स्थिति के अंदर वो अपने संबंधों को, लव को जो डेवलप भी हो रहा है उसको तोड़ने की कोशिश करता है और संबंधों में खटास आती है। तो इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। एक तरह से ये चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि इसकी एक दृष्टि जो 7वें घर पे पड़ रही है और वहां पर केतु भी है। देखिए केतु को भी हम नहीं भूल सकते, एक दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है जो पत्नी स्थान है और केतु वहां पर ऑलरेडी है। तो केतु चीजों को कहते हैं तोड़ता है, कभी कभी विरक्ति आ जाती है उस चीज से आपको, जहां पर भी ये बैठता है वहां पर आपको आपका इंटरेस्ट फैक्टर खत्म होने लगता है और लड़ाई झगड़े होने की संभावना गृहस्थ जीवन में बहुत ज्यादा है। देखिए मैं नेगेटिव नहीं बता रही हूँ, मगर इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा, कोई भी छोटे से छोटा मैटर हो तो उसमें कहते हैं ना कि एक दूसरे के व्यू पॉइंट्स न मिलना और संबंधों में खटास आने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। तो इस 18 मंथ्स में आप अपने रिलेशन में और स्पेशली आपकी पत्नी के साथ या आपके पति के साथ जो भी आपका लाइफ पार्टनर है उसको काफ़ी अच्छे से मेंटेन कीजिएगा और अग्रेशन को अपने रिलेशनशिप पे हावी मत होने दीजिएगा। इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है और अगर कोई भी स्थिति है उसे बैठकर सॉल्व कीजिए, अपने तरफ से आप उस संबंध को खराब करने की कोशिश मत कीजिए। मगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेष लग्न है तो कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर की वजह से भी ये रिलेशन खराब हो सकता है। तो अपने स्वभाव में थोड़ी सी सौम्यता रखिएगा, शांति बनाए रखिएगा। अकारणीय चिंताओं के कारण, कार्यस्थल के कोई स्ट्रेस के कारण अपने खुद के घर के रिलेशंस को खराब करना वो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। केतु 7वें घर में मैं कहूंगी कि देखिए अगर आपके कोई ऑलरेडी आप कोई भी प्रकार की पार्टनरशिप में है तो उसको बचा के रखिए और अगर कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो मैं कहूंगी कि 10 बार सोचना पड़ेगा आपको, क्योंकि कोई भी पार्टनरशिप के अंदर ये ब्रेक करवाता है और अभी कोई नई पार्टनरशिप आपको नहीं करनी चाहिए। जो भी बिजनेस में है आप इंडिपेंडेंट बिजनेस कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली कोई भी काम कर सकते हैं, जॉब करते हैं अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी, आपको प्रोग्रेस करियर वाइज बहुत अच्छा देगा, मगर पार्टनरशिप मेरे हिसाब से अवॉइड की जाए तो बेस्ट है। और गृहस्थ जीवन को खराब मत होने दीजिए, क्योंकि ये गृहस्थ जीवन को खराब करता है। डिवोर्स तक की स्थिति ऐसी, देखिए मैं डरा नहीं रही हूँ, मगर ऐसी स्थिति होती है अगर बहुत अग्रेशन इस कोई भी रिलेशन में आया तो डिवोर्स की स्थितियां क्रिएट होती है इस प्रकार के सिचुएशन में। तो थोड़ा शांति बनाए रखिए, प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा सोचना और वो भी गृहस्थ जीवन के अंदर जितना आपको टाइम देना चाहिए, अगर कोई भी मैटर है उसको बैठकर सॉल्व किया जाए तो अच्छा है। बहुत ज़्यादा उतावलेपन में कोई भी संबंध को तोड़ना आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अब इसकी एक दृष्टि आपके 9वें भाव पर पड़ती है जो भाग्य का स्थान है। देखिए भाग्य को ये बढ़ा रहा है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइनेंशियल गेन्स देता है, मगर इन्वेस्टमेंट करते वक्त 10 बार सोचकर कीजिएगा, क्योंकि ये समय अंतराल के अंदर बहुत बड़ा किसी के बहकावे में आकर इन्वेस्ट करना आपके लिए अच्छा नहीं है। इंडिपेंडेंटली कोई कार्य कीजिए, अपना खुद का इनपुट देकर कोई भी नया कार्य शुरू करते हैं
उसमें आपको सफलता दिलवाता है, कार्यस्थल के अंदर प्रगति देता है, स्ट्रेस देता है, मगर फाइनेंशियल गेन बहुत है। पैसों को लेकर आपकी प्रगति 100% है। आपको नई से नई अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी, कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं कर सकते हैं। पार्टनरशिप अवॉइड कीजिए, रिलेशनशिप को बहुत संभाल के रखिएगा। इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी मैं कहूँगी कि अपने अभी के टाइम में तुम्हारे मेष लग्न वालों के लिए यही एक एडवाइस होगी कि अपने अग्रेशन और अपने एम्बिशंस को अपनी पर्सनल लाइफ पे हावी मत होने दीजिएगा, और हो सके तो पीसफुली अगर मैटर सॉल्व होता हो तो सबसे बेस्ट है। और ये राहु आपको प्रैक्टिकली जब इसका ट्रांजिट कंप्लीट 30 अक्टूबर को 2023 में हो जाएगा तो आपको करियर में बहुत अच्छी प्रगति करवाएगा, आपके अंदर इनकम के सोर्सेज भी बढ़ाएगा, आपको ये बुद्धि प्रदान करेगा कि किस तरह से आपको आगे बढ़ना है। कन्फ्यूजन इनिशियली शुरुआती दौर में आपको कन्फ्यूजन देगा ये 4-5 महीने के लिए, मगर धीरे धीरे वो कन्फ्यूजन को क्लियर भी करेगा और आपको एक डायरेक्शनल स्ट्रेंथ देगा कि आपको किस प्रकार से अपनी करियर को कहाँ पर मूव करना है। तो कोई भी बदलाव है स्वीकृति की जा सकती है, मगर 100% श्योरिटी आने में थोड़ा समय लगेगा। और ये पूरा एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इस वजह से मानसिक रूप से अगर कोई भी चिंता या और स्ट्रगलिंग पीरियड आपको महसूस हो तो ये आपके लिए बेनिफिशियल ही है। बस आपको पर्सनल रिलेशंस और प्रोफेशनली भी अगर पार्टनरशिप है तो बहुत शांति से अपने रिलेशंस को हैंडल कीजिए, तो ये ट्रांजिट का आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल पाएगा। आई होप कि ये राहु का ट्रांजिट आपके लिए बहुत सारे फाइनेंशियल गेन्स भी लेकर आए और अपने रिलेशंस को मेंटेन करने की क्षमता आपको दे। देखिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे कंसल्टेशन लिया जाए। देखिए, इस ट्रांजिट को अगर आप बहुत स्थायित्व के साथ इसका यूज़ करेंगे तो बहुत सारी अच्छी संभावनाएं भी जुड़ी रहेंगी। अपने मन की शंकाओं से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।